वेलकम टू रक्षा अकेडमी दोस्तों। मेरा नाम वकुल गोहिया है और रट्टा मार के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आज के इस बोधिसत्व के बारे में। उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं आपको। मैंने विगत 5 वर्षों की तैयारी में लगभग 4 इंटरव्यू दे चुका हूं और लगातार प्री क्वालिफाई कर रहा हूं। और इस सीरीज को बनाने में मेरे दो महत्वपूर्ण साथी पंकज परमार सर जो डिप्टी कलेक्टर 2023 और चेतना मैडम जिन्होंने लगभग 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपके फैक्ट को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम निभाने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी को पता है। बोधिसत्व जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके पहले हमने तीर्थंकर पढ़ा था जो किससे संबंधित था, जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ें बोधिसत्व को तो ये दो भागों में टूटता है, बोधि और दूसरा सत्व। बोधि बराबर क्या हो गया, ज्ञान या बोध, ऐसा व्यक्ति जिसको इस बात का बोध है या जिसे किसी बात का ज्ञान है। और दूसरा क्या, सत्व बराबर सत्ता या अस्तित्व, जो इस जगह क्या है, इसका अस्तित्व है, वो इस सत्ता में मौजूद है। अगर आगे बढ़े, हम इसी को आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व वे व्यक्ति होते हैं जो मोक्ष के मार्ग पर हैं, जो मोक्ष के मार्ग पर हैं और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। वही क्या कहलाते हैं, आपके बोधिसत्व कहलाते हैं। अवधारणा की बात करें तो कहां से आई अवधारणा, इनकी अवधारणा जो है महायान शाखा से आई, जहां बोधिसत्व करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। जहां बोधिसत्व करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये बोधिसत्व की अवधारणा कहां से आई। तो आप कमेंट करके बताइए कहां से आई। बोधिसत्व किसका प्रतीक है, तो आप कमेंट करके बताइए बोधिसत्व किसका प्रतीक है, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। प्रतिज्ञा भी लेते हैं बोधिसत्व, तो बोधिसत्व प्रतिज्ञा लेता है, क्या लेता है कि वह तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा जब तक सभी जीवों के दुखों को क्या करना, मुक्त ना कर दे, सभी जीवों से दुखों को खत्म ना कर दे, तब तक बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त नहीं करता है। याद रखिएगा, यहां से 3-4 फैक्ट आपको दिखाई दे चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया बोधिसत्व के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या हो गया आपका, मैत्री। पहला गुण क्या हो गया आपका, मैत्री। दूसरा गुण कौन सा हो गया आपका, करुणा। दूसरा गुण कौन सा हो गया आपका, करुणा। तीसरा गुण मुदिता। चौथा गुण आपका उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 गुण आपके दिखाई दे रहे हैं जो बोधिसत्व में होने चाहिए। मैत्री मतलब क्या, सभी प्राणियों में दया और सद्भावना की भावनाओं को रखना। मैत्री मतलब सभी प्राणियों में दया और सद्भावना की भावना। करुणा, दूसरे के कष्टों को अपने कष्टों के रूप में पहचानने का प्रयास करना। दूसरे के कष्टों को अपने कष्ट के रूप में पहचानने का प्रयास करना। एक तरीके का ये समानुभूति का गुण है। किसका गुण है, एक तरीके का ये समानुभूति का गुण है कि मैं घायल व्यक्ति को देख के ये नहीं सोचता हूं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, मैं खुद ही क्या बन जाता हूं, घायल बन जाता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी समानुभूति। मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना। और उपेक्षा, अन्य प्राणियों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना। अन्य प्राणियों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना। 4 गुण हो गए, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, हम यहां पे आगे बढ़ते और देखते क्या लिखा है। बोधिसत्व की परिसीमाएं, परिमिताएं, परिसीमाएं नहीं, परिमिताएं। बोधिसत्व की परिमिताएं या इसे हम संपूर्णताएं कहते हैं। तो ये लगभग 10 प्रकार की होती हैं, जिन्हें आप एक बार रीड करिएगा, 2 बार रीड करिएगा। याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 1.5 में ही लगा के देख लें, लेकिन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे। चलिए अगर हम यहां बात करें इनकी परिमिताएं या संपूर्णताएं की, तो देखते हैं क्या क्या बातें दी गई है। पहले नंबर पे दान, बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करना। दूसरे नंबर में शील, शील बराबर नैतिकता व धर्म का पालन करना। तीसरे नंबर में वीर्य, सही प्रयास और धैर्य। वीर्य, सही प्रयास और धैर्य। प्रज्ञा, ज्ञान और सत्य की समझ। प्रज्ञा बराबर ज्ञान और सत्य की समझ। सत्य, ईमानदार, सच्चा और अत्यंत सत्यनिष्ठ।
शांति यह गुण शांत रहने और स्वीकार्यता रखने का होता है। शांति यह गुण शांत रहने और स्वीकार्यता रखना। उपेक्षा पक्षपात रहित भाव रखकर सहिष्णु रहना। पक्षपात रहित भाव रखकर सहिष्णु रहना। निष्काम सांसारिक दुखों और इच्छाओं को क्या कर देना है, त्याग देना है। अधितन लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और मेट्टा अन्य प्राणियों के प्रति दयालुता व मैत्रीपूर्ण भाव रखना है। देखिए ये जो है 10 परिमिताएं याद रखना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आ रहा है वो एकदम याद रखने वाली बातें हैं सारी के सारी। चलिए देखिए हम यहाँ पर प्रमुख बोधिसत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे। पहले नंबर में क्या आ गया भैया, पहले नंबर में अवलोकितेश्वर। पहले नंबर में क्या है, अवलोकितेश्वर। इनके बारे में देखें तो इनका अर्थ क्या होता है, अवलोकितेश्वर बराबर ध्वनियों का बोधक। अवलोकितेश्वर ध्वनियों का बोधक। इन्हें हम करुणा का बोधिसत्व भी कहते हैं। बोधिसत्व बराबर जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा हो, ये जो बुद्धि के रास्ते पर चल रहा हो, ठीक है। करुणा का बोधिसत्व कौन कहलाता है, अवलोकितेश्वर। बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक माने जाते हैं। बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में एक करुणा का बोधिसत्व। कमल को धारण करने वाला, कमल को धारण करने वाले भी कौन है, अवलोकितेश्वर हैं। अजंता की गुफाओं में इनकी पेंटिंग आपको दिखाई देगी। कहां पर, अजंता एलोरा की गुफाओं में इनकी पेंटिंग दिखाई देगी। अन्य नाम क्या है इनका, लोकेश्वर। और ये कहां प्रचलित है, कंबोडिया में प्रचलित है। अन्य नाम क्या है इनका, लोकेश्वर। कहां प्रचलित है, कंबोडिया में प्रचलित है। और अभी आप जानते हैं दलाई लामा, दलाई लामा इन्हीं का अवतार माने जाते हैं। किसका, अवलोकितेश्वर का। बात समझ में आई मेरी। अगर मैं फिर से कि आपसे बोलूं कि भैया अवलोकितेश्वर बराबर क्या हो गया अर्थ, ध्वनियों का बोधक। इन्हें आप करुणा का बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक माने जाते हैं। कमल को धारण करते हैं। अजंता की गुफाओं में इनके चित्र हैं। अन्य नाम क्या है, लोकेश्वर। और दलाई लामा इनका क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। किसका, अवलोकितेश्वर का। बात समझ में आ गई मेरी। आ गई हो तो याद कर लेना और बता दे जाना कि सर आ गई ये बात समझ में। चलिए बढ़े हम आगे। दूसरा भैया आपका मैत्रेय। दूसरा क्या है, मैत्रेय। मैत्रेय की बात करें तो इन्हें हम भविष्य का बोधिसत्व कहते हैं। फैक्ट है, सीधे सीधे आएंगे। मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है। लॉफिंग बुद्धा इन्हीं का अवतार माना जाता है। लॉफिंग बुद्धा इन्हीं का अवतार माना जाता है। अन्य नाम अर्पित बोधिसत्व। जब लोग अपने मार्ग से भटक जाएंगे तब मैत्रेय ही आप, अरे जब आप आपके मार्ग से भटक जाते तो मित्र ही आपको आपका मार्ग दिखाता है ना। तो भैया ये जो मैत्रेय हैं, जब आप आपके मार्ग से भटकेंगे तो ये मित्र बन के ही आपको क्या दिखाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। याद हो गया, याद हो गया होगा। लॉफिंग बुद्धा, मैत्रेय। भविष्य कौन बताता है, आपका मित्र ही आपको बताएगा कि भाई भविष्य में तू ये कर सकता है या ये करना चाहिए तुझे। तो मैत्रेय बराबर एक तो हो गया भविष्य का मार्ग, भटक जाएंगे आपको रास्ता दिखा देगा। लॉफिंग बुद्धा इन्हीं का अवतार माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और। मैत्रेय हो गया आपका। अगला है आपका वज्रपाणी। अगला है आपका वज्रपाणी। ठीक है, 3 रक्षक देवताओं में से एक। पहले तो अवलोकितेश्वर हो गए, दूसरे कौन से हो गए आपके, वज्रपाणी। 3 रक्षक देवताओं में एक। अन्य नाम क्या है इनका, ध्यानी बोधिसत्व। अन्य नाम ध्यानी बोधिसत्व। वज्र धारण करने वाले, और कौन से हाथ में, दाहिने हाथ में वज्र धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, वज्रपाणी हो गया। अजंता की गुफाओं में इनका चित्रण मिलेगा। कथाओं के अनुसार 5 तथागतों की शक्तियां इनमें समाहित है। कथाओं के अनुसार 5 तथागतों की शक्तियां इनमें क्या है, समाहित है। ठीक है, तथागत मतलब क्या है, जो सत्य को जानता है, जो यथार्थ पर बिलीव करता है, वही क्या कहलाता है आपका तथागत। एक तरीके की बुद्ध ने उपाधि अपने आप को ही उपाधि दी थी तथागत। ठीक है,
5 तथागतों की शक्ति किसमें समाहित है? वज्र पाणी में समाहित है। अगला है आपका मंजूश्री। अगला है मंजूश्री। मंजूश्री बराबर क्या हो गया? ज्ञान का बोधिसत्व। मंजूश्री ज्ञान का बोधिसत्व। मंजूश्री ज्ञान का बोधिसत्व बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक। एक तो अवलोकितेश्वर, दूसरे कौन से हो गए? वज्रपाणी, तीसरे कौन हो गए? मंजूश्री। ठीक है। एक हाथ में ज्वल तलवार जो ज्ञान के समान है, ज्वलंत तलवार है वैसे ये। एक हाथ में ज्वलंत तलवार जो किसके समान है? ज्ञान के समान है। दूसरे हाथ में क्या रख लिया इन्होंने? कमल रख लिया। दूसरे हाथ में क्या रख लिया इन्होंने? कमल रख लिया। और कमल किसने रखा था? अवलोकितेश्वर ने भी रखे थे। चीन में वेंशु नाम से जाने जाते हैं, पुरुष बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। पुरुष बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। चीन में 4 महान बोधिसत्व में से एक मंजूश्री को माना जाता है, जो किसका प्रतीक है? आपके ज्ञान का बोधिसत्व है। किसका? ज्ञान का। बुद्ध के 3 रक्षकों में से एक है। अगला है आपका क्षितिगर्मा। क्षितिगर्मा बराबर पृथ्वी का गर्भ। क्षितिगर्मा पृथ्वी का गर्भ। क्या लिखा है यहां पर? उत्पीड़ित व मरते हुए लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। क्षितिगर्मा को उत्पीड़ित व मरते हुए लोगों के उद्धारक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। ग्रंथों के अनुसार इन्होंने नर्क के पूरी तरह खाली होने तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने की शपथ ली थी। जब तक नर्क पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्या प्राप्त नहीं करूंगा? निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा। तब तक मैं बुद्धत्व प्राप्त नहीं करूंगा। किसने कसम खाई थी? क्षितिगर्मा ने ये कसम खाई थी। बौद्ध भिक्षु के रूप में क्या किए जाते हैं? ये जाने जाते हैं। बौद्ध भिक्षु के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला देखेंगे आप सामंत भद्द। सामंत भद्द इंपॉर्टेंट वाले लगभग हो चुके हैं, और भी अगर आएंगे तो देख लेंगे। सामंत भद्द ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व। सामंत भद्द जो हैं ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व कहलाते हैं। बुद्ध और मंजूश्री के साथ, बुद्ध और मंजू भी नहीं है, मंजूश्री है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा करिएगा। बुद्ध और मंजूश्री के साथ बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि त्रय का निर्माण करते हैं। बौद्ध धर्म के शाक्य मुनि त्रय का निर्माण करते हैं। कौन कौन हो गया? एक तो बुद्ध, मंजूश्री और सामंत भद्द। बुद्ध, मंजूश्री और सामंत भद्द। अगला है आपका आकाश गर्भा। शाब्दिक अर्थ क्या है? असीमित अंतरिक्ष खजाना। असीमित अंतरिक्ष खजाना। उपनाम की बात करेंगे आप तो उपनाम क्या है? गगन गुंजा, जिसका अर्थ है आकाश रत्न। गगन गुंजा जिसका क्या अर्थ है? आपका आकाश रत्न। शाक्य मुनि त्रय का निर्माण सामंत भद्द, बुद्ध और मंजूश्री। ठीक है। आकाश गर्भा की बात करें, आकाश गर्भा की असीमित अंतरिक्ष खजाना। उपनाम की बात करेंगे गगन गुंजा, जिसका अर्थ है आकाश रत्न। ये अनुयायियों हेतु अच्छा स्वास्थ्य लाते हैं। ये अनुयायियों हेतु क्या लेके आते हैं? अच्छा स्वास्थ्य लाते हैं। कौन? आकाश गर्भा। अच्छे स्वास्थ्य के सूचक है आकाश गर्भा। आकाश गर्भा बराबर अच्छा स्वास्थ्य, ऐसे याद रख लो। सदा परिभूत, कभी ना अपमानित करने वाला बोधिसत्व। कभी ना अपमानित करने वाला बोधिसत्व। अनेक पुनर्जन्मों से गुजरने के बाद इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक पुनर्जन्मों से गुजरने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? सदा परिभूत को, कभी ना अपमानित करने वाला बोधिसत्व। अगला है भैया आपका, दिखाई दे रहा है आपको, सीता पात्रा। सीता पात्रा अनैतिक खतरों के खिलाफ रक्षक के रूप में जाना जाता है। अनैतिक खतरों के खिलाफ रक्षक के रूप में जाना जाता है। और तारा जो है वज्रयान संप्रदाय से संबंधित बोधिसत्व है। वज्रयान संप्रदाय से संबंधित बोधिसत्व। उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी मैंने बात बताई है आपको 100% याद हुई होगी। एक दो बार और देखेंगे, रिवीजन करेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा। वसुधारा, वसुधारा धन समृद्धि के बोधिसत्व। वसुधारा धन समृद्धि के बोधिसत्व नेपाल में प्रसिद्ध है ये। और आखिरी का कौन से? आपके स्कंद बौद्ध शिक्षाओं तथा विहारों के बोधिसत्व। बौद्ध शिक्षाओं तथा विहारों के बोधिसत्व।
ठीक है, कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आप दिखाई दे रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन में। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें दी गई है। बुद्ध के पूर्व जनों का विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो अवदान से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? अवदान से प्राप्त होता है। थेरवार के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है? किसके? थेरवार के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है? तो बताएंगे असाधारण और दुर्लभ व्यक्ति। असाधारण, ये जो इतना ज्ञान प्राप्त कर ले, जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहा हो, वो तो वैसे भी असाधारण हो गई ना। तो असाधारण और दुर्लभ व्यक्ति। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है? बुद्धत्व की ओर अग्रसर है, मोक्ष की ओर अग्रसर है, ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को किस प्रकार देखा जाता है? सभी के लिए खुला भी है ये। महायान में सभी के लिए खुला है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इसको प्राप्त कर सकता है। सामंत भद्र ने बौद्ध धर्म में क्या हासिल किया है? बुद्धत्व हासिल किया है। किसने? सामंत भद्र ने। बोधिसत्व आधार के संदर्भ में भूमि शब्द का अर्थ है पृथ्वी या स्थान। महायान बौद्ध धर्म में 7वीं मंजिल के ऊपर के बोधिसत्व क्या कहा जाता है? महासत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासत्व कहा जाता है। महासत्व कहा जाता है। तिब्बती परंपरा में 8 महान बोधिसत्वों में से कौन सा बोधिसत्व ज्ञान का, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको भाई, ज्ञान के बोधिसत्व कौन सा है? मंजूश्री है। मैत्रेय क्या है? आपको भटका हुआ मार्ग दिखाता है। ठीक है, मित्र आपको क्या बता रहा है? मैत्रेय मित्र भविष्य का बता रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे याद करिए भाई, ज्ञान का कौन हो गया? मंजूश्री हो गया। 8 महान बोधिसत्व, महान करुणा का उद्धारक कौन है? अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, ठीक है, करुणा का उद्धारक। भविष्य का बोधिसत्व देखिए मैंने आपको याद करा दिया, मित्र। सुरक्षा कौन करेगा? आपका वज्र लेके वज्रपाणी। सुरक्षा कौन करेगा आपकी? वज्र लेके वज्रप्राणी। पाणी पृथ्वी का कौन है? क्षितिज गर्भा। क्षिति गर्भा पृथ्वी का कौन है? क्षिति गर्भा। अच्छा स्वास्थ्य कौन लेके आ रहा है भैया? आकाश गर्भा। क्या लेके आ रहा है? आपका अच्छा स्वास्थ्य लेके आ रहा है। अन्य नाम क्या है इस आकाश गर्भा का? गगन गुंजा। बाधाओं को रोकने वाला कौन है? सर्व निवारण विश्व कंभिन। अवलोकितेश्वर का अन्य नाम क्या है? अवलोकितेश्वर का अन्य नाम गुआनिन। क्या? गुआनिन। अवलोकितेश्वर का विस्तृत विवरण कमल सूत्र में मिलता है, और चूंकि कमल भी धारण करे हुए हैं। ठीक है, मंजूश्री किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? ज्ञान। ज्ञान बराबर आपका बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? आपका बुद्धि का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए थोड़ा सा देखें आगे और हम क्या है यहां पर। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये जो रट्टामार सीरीज है, विस्तृत वर्णन यहां नहीं किया जाएगा। यहां पर सिर्फ आपको एक फैक्ट फाइल के रूप में बताया जा रहा है। आपको विस्तृत अध्ययन करना है थोड़ा सा, और तैयारी में शार्पनेस लानी है। आप हमारा रणनीति 51 का बैच ज्वाइन करें, जो कि मात्र 1499 में। इस बैच की विशेषता है कि प्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 51 टॉपिक यहां पर कवर किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 499 की टेस्ट सीरीज आपको मुफ्त मिलेगी। अब बात करते हैं कि जिसको नहीं करना है वो क्या करे। तो भाई साहब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है। क्योंकि नकारात्मक मार्किंग का समय आ चुका है, आपको आपकी तैयारी कैसी है इसकी बहुत आवश्यकता है कि भाई परीक्षा आप कैसे करें, खुद का परीक्षण कैसे करें। तो इसीलिए आपकी ये 499 में टेस्ट सीरीज लेके आई गई है, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करने की दिशा में काम करने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।